बादलों के घर मेघालय के एक और खूबसूरत से सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ी के साथ हमारा आज का ये सफर शुरू हो चुका है और हम निकल गए हैं खिलेरी हाट की तरफ। ये है खिलेरी हाट, ईस्ट जैंतिया हिल्स का मुख्यालय। अभी हम पहुंच चुके हैं खिलेरी हाट। हमने अपनी गाड़ी को स्लो कर रखा है क्योंकि हम फिलहाल एक वेज रेस्टोरेंट की तलाश में हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से वेजिटेरियन हैं। तो अब हमें चाहिए एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पे वेज फूड मिलता हो, क्योंकि अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन की ओर में बढ़ेंगे। सुबह का वक्त है, बाजार में काफ़ी हलचल है। लोग अपनी दुकानों को सजाने में लगे हुए हैं ताकि ग्राहक उनकी दुकान पर आएं और सुबह से ही उनकी बिक्री शुरू हो जाए। अभी हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट के बाहर और यहाँ पे मिल रहा है गर्मा गर्म भुट्टा, ढेर सारे ताज़ा फ्रूट्स और ढेर सारा अचार। आम का अचार नहीं है ये, और ना आंवले का है और ना ही नींबू का। गौर से देखिए, छोटी छोटी सी मछलियों का अचार है, पर हमारे तो किसी भी काम का नहीं है। तो हम चले गए सीधा रेस्टोरेंट के अंदर और वहाँ जाकर हमने गर्मा गर्म चाउमीन लिया और फिर बड़े ही सुकून के साथ हमने अपने नाश्ते को खत्म किया और अब हम निकल रहे हैं आगे की ओर। तो अभी तक आप सोच रहे होंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं, आज का हमारा ये जो टूर है वो कहाँ का है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जा रहे हैं चमचम विलेज। चमचम विलेज के पास में ही एक सुंदर और सुरम्य मछली अभयारण्य है और उसका नाम है सक्साव। सक्साव ईस्ट जैंतिया हिल्स के मुख्यालय खिलेरी हाट से लगभग 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और वहां जाने के लिए ये छोटे छोटे से जो रास्ते हैं, घुमावदार ये सड़कें, इन पर यात्रा करने का अपना अलग ही मजा है। रास्ते में चलते चलते हमें कुछ स्टूडेंट दिखे तो हमने वहां पर गाड़ी को कर दिया स्टॉप। ये जो बच्चे हैं ये नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं। मेघालय में ये नशा मुक्ति अभियान काफ़ी जोर शोर पर है, काफ़ी सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इनको देख करके बड़ा अच्छा लगा। जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं सक्साव फिश सेंचुरी के मेन गेट पर, और यहाँ से शायद अभी हमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ेगा और इस गेट को देख करके हम फिर अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर लेनी पड़ेगी हमें टिकट और उस टिकट को लेकर के हम अपनी फिश सेंचुरी देखने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 50 रुपये पर हेड और 50 रुपीज़ व्हीकल का भी चार्ज दिया और टिकट लेकर के अब हम आगे की तरफ में जा रहे हैं। अब हमें काफ़ी डाउन में जाना पड़ रहा है। गाड़ी तो हमारी स्लोली डाउन जा रही है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ी पे काफ़ी ऊंचाई पर हैं और हमें फिश सेंचुरी तक पहुंचने के लिए काफ़ी डाउन जाना है। तो थोड़ा सा स्कैरी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम संभाल कर अपनी गाड़ी को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। पहाड़ों की खूबसूरती का अनुभव घर में बैठ कर के नहीं लिया जा सकता और पहाड़ों के एडवेंचर को भी घर में बैठ कर के अनुभव नहीं किया जा सकता। जब प्रत्यक्ष में आप इसका अनुभव करेंगे तब आप पाएंगे कि पहाड़ों की जो हवा है, वातावरण है, वो कितनी अलग है और साथ ही साथ यहाँ का जीवन कितना मुश्किल भरा है। सकरी सी ये सड़कें काफ़ी ढलान पर चली जा रही हैं। देखने में जितने खतरनाक लग रहे हैं ये रास्ते, वास्तव में ये उतने ही ज़्यादा रोमांचकारी है। अगले ही मोड़ का हमें पता नहीं कि और हमें कितनी ढलान पर जाना है और कितनी निचाई पर जाने के बाद में हम उस सेंचुरी तक पहुंच पाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ये रास्ते बहुत ही रोमांच भरे हैं। आपको इन रास्तों पर चलते समय डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो ड्राइवर होंगे वो काफ़ी अनुभवी होंगे। उन्हें इन रास्तों पर चलने का काफ़ी अच्छा अनुभव होता है, तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप तो बस इन लुभावने दृश्यों का आनंद लीजिए। फाइनली लंबे समय के बाद हमें एक छोटा सा हट दिखाई दिया
बस हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच ही गए। यहाँ पहले से ही कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं और बाकी तो हमें बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं दिखे, जैसा कि आमतौर पर टूरिस्ट प्लेस में होता है। काफ़ी शांत वातावरण दिखाई दे रहा है। आगे आगे जाकर के पता चलेगा कि ये किस तरह की जगह है। फिलहाल तो हमें यहाँ से केवल पत्थर और थोड़ा सा पानी ही नज़र आ रहा है। तो हमने अपनी गाड़ी कर दी है पार्क और अब हम इन सीढ़ियों से होते हुए पहले जाएंगे फुट ब्रिज पर और उसके बाद में इस ब्रिज से दूसरी तरफ नदी के उस पार जाएंगे। दूसरी तरफ में शायद कुछ गार्डन बना रखा है या कुछ फ़ोटो शूट करने के लिए भी कुछ जगह है। तो पहले हम वहाँ पे पहुँचते हैं और देखेंगे कि वहाँ क्या क्या है। चलो आ जाओ तुम लोग भी। ब्रिज के ऊपर से नदी का कुछ इस तरह का सीन दिखाई देगा और इस तरह का रॉक फॉर्मेशन पहले हमने कभी भी नहीं देखा, क्योंकि जहाँ पे पानी का फ्लो है काफ़ी तेज़ी से, जहाँ से ये साउंड आ रहा है वहाँ पर छोटे छोटे कुओं की तरह कई सारे गड्ढे हैं जिसमें कि ये पानी जा रहा है और दूसरी तरफ ब्रिज की दूसरी ओर से ये पानी का बहाव आप देख सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये लोहे का ब्रिज, थोड़ा हिलता ज़रूर है लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आप बड़े आराम से अपने चारों तरफ के नज़ारों को देखते हुए इस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं और इस ब्रिज पे जाने का ही एक अपना अलग आनंद है। दूसरी तरफ जब आप पहुंच जाते हैं तो वहां से ये ब्रिज कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो कि इस जगह की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। तो यहाँ पहुंचकर हमें कोई गार्डन तो नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला उस पर हमने खूब सारे फ़ोटो लिए, ढेरों सारे वीडियो बनाए और फिर हम सभी बैठ गए अलग अलग जगह पर। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ समय के लिए हम लेखक या कवि हों। हम लोगों ने इनकी सुंदरता में कुछ भी नहीं लिखा, ना कोई कविता और ना ही कोई लेख, लेकिन इन पहाड़ियों की हरियाली, इनकी बनावट, इनकी सुंदरता जैसे हमें मंत्रमुग्ध सा किए जा रहे हों। काफ़ी समय तक हम बस लगातार इन पहाड़ों को, बादलों को यूं ही देखते रहे और नदी के संगीत में जैसे खो से गए। प्राकृतिक सुरम्यता के ऐसे नज़ारे मन को तरोताज़ा करने के लिए काफ़ी है। इन्हें देख कर के आंखें थकती ही नहीं और मन ही नहीं होता है कि वापस हम अपने घर को भी लौट कर जाएं। यहाँ से हमें नदी के बीचों बीच एक बड़ी सी चट्टान दिखाई दी जिस पर लकड़ी की सीढ़ियाँ लगी हुई थी। वो बच्चे वहाँ चढ़ना चाहते थे और हम इस नदी के शीतल जल का स्पर्श करना चाहते थे। दोनों बच्चों ने बारी बारी से इस रॉक पर चढ़ के ढेर सारे फोटो लिए और वीडियो भी शूट करे। हम दोनों पहुंच गए बहती हुई धार के बिल्कुल करीब में और फुर्सत के इन पलों को यादगार बनाने के लिए कुछ नगमे गुनगुनाकर पानी के संगीत में अपना संगीत घोलने लगे।
इस नदी का साफ स्वच्छ संगीत सुनाता हुआ पानी, चट्टानों की खास बनावट और चारों तरफ पेड़ पौधों से आच्छादित ये घाटियाँ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफ़ी है। लेकिन मेघालय आने वाले अधिकांश पर्यटकों को इस जगह की जानकारी ही नहीं। एक कारण यह भी है कि इस जगह का खास प्रचार नहीं हुआ है। अब इस बनावट को ही ले लीजिए। ये पानी जैसे कि कुएं के अंदर जा रहा हो, इस तरह के एक नहीं कई सारे गड्ढे हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे से कुएं के जैसे दिखाई देते हैं। अब हम चल रहे हैं स्थिर पानी की तरफ, जहां पर मछली पालन का काम किया जाता है और इसी वजह से ये जो जगह है वो फिश सेंचुरी बन पाई है। ये नदी का दूसरा भाग है जहां पर पानी पूरी तरह से स्थिर है, बहाव तेज नहीं है और बहुत अच्छा इस तरह का पानी मछली पालन के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। लेकिन हमें मछली पालन से नहीं, इस जगह की खूबसूरती से मतलब था, तो हमने ले ली है बोट। 100 रुपीज़ पर हेड चार्ज हुआ है और उसके बाद हम थोड़ी दूर तक यहाँ पर जाएंगे। बहते हुए पानी में फिर से कोई गीत गुनगुनाया जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया जाएगा और उसके बाद में इन बेहतरीन नज़ारों का आनंद लिया जाएगा। इस वक्त तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सीनरी के अंदर आ गए हों। बहती हुई नदिया की धारा, उस पर धीरे धीरे चलती हुई नाव, सफ़ेद से बादल, चारों तरफ हरियाली, पानी में पड़ती सूरज की अद्भुत आभा जो इससे एक अलग सी रोशनी, पानी में पड़ती सूरज की अद्भुत आभा। लग रहा है ना कि जैसे हम किसी सीनरी के अंदर ही हों, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा हमारी आंखों के सामने है और हम उसका आनंद ले रहे हैं, उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस नदी को अपना हितकारी अभिभावक मानते हैं। उसका कारण यह है कि इस नदी में वर्ष भर पानी रहता है, जो कि यहाँ के खेतों के लिए पर्याप्त होता है। साल भर आराम से ये लोग खेती करते हैं, फसलें उगाते हैं। इस पानी के उपयोग से अच्छी तरह से सिंचाई करके अपनी फसलों को, इस पानी के उपयोग से साल भर ये अपने खेतों को अच्छी तरह से सींच पाते हैं, सिंचाई कर पाते हैं। इसलिए यहाँ के लोग इस नदी को अपना अभिभावक मानते हैं। बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में मछली पालन भी होता है, जिससे लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन भी मिल पाता है। तो कुल मिलाकर ये जो नदी है वो एक अभिभावक का काम करती है यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। हमें इस अभिभावक नदी में घूम करके बहुत मज़ा आया। हमने अपना पूरा दिन यहाँ खुशी खुशी बिताया और हम चाहते हैं कि दोबारा भी हम यहाँ पर आएँ। अब आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन और भी जो पर्यटक हैं जो मेघालय घूमने जाते हैं वो इस जगह पे आएँ और इस जगह को ज़रूर देखें। बहुत ही अद्भुत शांत वातावरण वाली जगह है। हमारी यात्रा का यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हम अपने अगले वीडियो में फिर किसी नए सफ़र की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।